नमस्कार साथियों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, राजस्थान रीट भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण के प्रश्नोत्तरी लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं, जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल है। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। सब्सक्राइब करके चैनल को प्रोत्साहित करें साथियों। राजस्थान की जो रीट एग्ज़ाम है उसमें लोकोक्ति से संबंधित नया टॉपिक जुड़ा है, तो उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए साथियों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। 8 बार 9 त्योहार लोकोक्ति का अर्थ है साथियों। 8 बार 9 त्योहार लोकोक्ति का अर्थ है मौज मस्ती से जीवन बिताना। मौज मस्ती से जीवन बिताना 8 बार 9 त्योहार लोकोक्ति का अर्थ है। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध लोकोक्ति का अर्थ है। तो साथियों, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध लोकोक्ति का अर्थ है कि निकट के गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है, जबकि दूर के व्यक्ति को अधिक सम्मान मिलता है। कलेजा बांसों उछलना मुहावरे के अर्थ का सबसे उचित विकल्प चुनिए। बहुत प्रसन्न होना। कलेजा बांसों उछलना मुहावरे का सबसे उचित विकल्प हमारे यहाँ पर बहुत प्रसन्न होना है। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए साथियों। कलम तोड़ना बढ़िया लिखना। खेत रहना वीर गति पाना। चांद पर थूकना सम्मानी का अनादर करना। कलेजा ठंडा होना संतोष होना। साथियों, हमारा सही कूट हो जाएगा कलम तोड़ना बढ़िया लिखना, खेत रहना वीर गति। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अंधा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? अंधा होना मुहावरे का अर्थ है विवेक भ्रष्ट होना। अंधा होना मुहावरे का अर्थ है विवेक भ्रष्ट होना। कल पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ है साथियों। कल पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ है चैन मिलना। कल पढ़ना चैन मिलना। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अभिप्राय है स्वयं की बुराई न दिखाई देना। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अभिप्राय है स्वयं की बुराई न दिखाई देना। इतिश्री होना मुहावरे का सही अर्थ है। इतिश्री मुहावरे का सही अर्थ समाप्त होना है। हाथ को हाथ न सूझना मुहावरे का सही अर्थ है। हाथ को हाथ न सूझना मुहावरे का सही अर्थ है बहुत घना अंधेरा होना। बहुत घना अंधेरा होना। बिंद गया सो मोती रह गया सो सीप लोकोक्ति का आशय साथियों। लोकोक्ति का आशय जो वस्तु काम में आ जाए वही अच्छी होती है। यानी बिंद गया सो मोती रह गया सो सीप, जो वस्तु काम में आ जाए वह अच्छी होती है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। मुहावरों के अर्थ और रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। कथन 2 है लोकोक्तियां जन समुद्र के बिखरे रत्न हैं, इसके पीछे कोई कहानी होती है या कथा। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। तो साथियों, यहाँ पर हमारे जो कथन दिए गए हैं उनमें कथन 1 असत्य है, किंतु कथन 2 सत्य हैं, क्योंकि लोकोक्तियां जन समुद्र के बिखरे रत्न हैं, इनके पीछे कोई कहानी होती है या कथा। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ है साथियों। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ है हार मान लेना। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ है हार मान लेना। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए साथियों। सूची 1 में है अंकुश रखना। अंकुश रखना यानी अपने दबाव में रखना। आंखें दिखाना धमकाना। उल्लू सीधा करना स्वार्थ सिद्ध करना। और खाक छानना मारे मारे फिरना। यानी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए। अनजान सुजान सदा कल्याण मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? अनजान सुजान सदा कल्याण मुहावरे का उपयुक्त अर्थ यहाँ पर होगा साथियों मूर्ख और ज्ञानी सदा सुखी रहते हैं। मूर्ख और ज्ञानी सदा सुखी रहते हैं। अनजान सुजान सदा कल्याण। निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा नहीं है? साथियों, तिल का ताड़ बनाना मुहावरा है। आंखों में धूल झोंकना मुहावरा है। उल्टी गंगा बहाना मुहावरा है, जबकि नाच न जाने आंगन टेढ़ा यह मुहावरा नहीं है, यह एक लोकोक्ति
है। इमली की पात पर बारात का डेरा लोकोक्ति का अर्थ है साथियों असंभव बात होना। कि इमली का बिल्कुल छोटी सी पत्ती होती है, उस पर बारात का डेरा होना असंभव बात है। तो इमली की पात पर बारात का डेरा लोकोक्ति का सही अर्थ यहाँ पर होगा असंभव बात होना। अगस्त्य का समुद्र पान मुहावरे का अर्थ है असंभव कार्य को करना। अगस्त्य का समुद्र पान मुहावरे का अर्थ यहाँ पर असंभव कार्य को करना है। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। हथेली पर सरसों उगाना साथियों कठिन और असंभव कार्य करना होगा। अंधों का हाथी होना पूरी बात को नहीं समझने वाला, इसका अर्थ होता है अंडे का शहजादा होना अनुभवहीन होना और आंधी के आम होना यानी सामयिक लाभ होना। तो यहाँ पर हमारा सही कोट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंखें फेर लेना इस मुहावरे का अर्थ है साथियों आंखें फेर लेना उदासीन हो जाना। आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ यहाँ पर उदासीन हो जाना है। कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे कहावत का सही अर्थ है साथियों अधिक धन चिंता का कारण होता है। कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे कहावत का सही अर्थ है अधिक धन चिंता का कारण होता है। थैंक यू साथियों, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार प्रेम और स्नेह बनाए रखें। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।